बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखती है कि जिन लोगों को अभी कुछ अर्सा पहले ही हार्ट का इशू हुआ है, कोई उनको हार्ट अटैक हुआ है या अंजाइना हुआ है और वो दवाइयों के ऊपर है, रेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वीकनेस महसूस होती है। वो कोई भी काम करते हैं घर पे, कोई थोड़ा सा चलने लगते हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है, उनको जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा के अंदर तकलीफ़ शुरू हो जाती है। उनको बाज़ों में, टांगों में खिंचाव महसूस होता है, उनको पट्टे खिंचते हुए महसूस होते हैं और उनको कमज़ोरी होती है, उनका सांस फूलने लगता है और उनको ये टेंशन होती है कि कहीं पे दोबारा तो उनको हार्ट का इशू नहीं हो गया, कोई दोबारा तो हार्ट अटैक नहीं होने लगा। उस चीज़ के साथ जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी अलामात बताते हैं तो डॉक्टर उनको कहता है कि आप रिलैक्स रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रेस्ट करें और कुछ टाइम दें। लेकिन उनके जहन में तो ये रहता है कि उनको थकावट क्यों महसूस हो रही है। ये मेरी वीडियो आज उन लोगों के लिए है। अगर तो आपके आस पड़ोस या दोस्त अहबाब के अंदर कोई भी ऐसा इंसान मौजूद है जिसको अभी रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर तो उसका मसला है तो वो भी हल हो जाए या उसको अपने मसले का कोई भी चीज़ बेसिक समझ आ जाए। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। इसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि हमारा दिल किस तरीके से काम करता है। हमारा जो दिल है वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, पंपिंग एक्शन उसका काम है। वो तमाम जो ब्लड होता है जो हार्ट के अंदर होता है उसको पंपिंग के ज़रिए वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो खून की शरेयानें जो खून लेके जाती हैं वहाँ से वो फिर वापस लेकर आती हैं इसी पंपिंग एक्शन के ज़रिए। दोबारा वो या तो किडनी की तरफ लेके जाती हैं या फिर लिवर की तरफ और फिर हार्ट की तरफ या फेफड़ों की तरफ। तो इन तमाम जगहों से जाके वो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से वापस ला रहे होते हैं उनको वो एलिमिनेट करती हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपके ना सिर्फ नॉलेज में इजाफा करे बल्कि आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को भी बूस्टअप करे। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ कि जो हार्ट होता है वो जब हमारा पंपिंग एक्शन करता है तो उसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं आपसे ज़िक्र करूँ, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि आज की इस वीडियो मेन है वीकनेस के हवाले से। जब एंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद वीकनेस क्यों महसूस होती है, लेकिन उसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक जानना ज़रूरी है। कंपोनेंट की बात करें तो पहला कंपोनेंट आता है जो दिल की शरेयानें होती हैं जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही होती हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे उनमें फ़ैट डिपॉजिट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो उनकी नैरोइंग हो जाए जिसकी वजह से स्ट्रोक या एंजाइना का इशू हो सकता है। दूसरे कंपोनेंट का जिक्र करें तो उनके वो जो रूम्स होते हैं यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स आते हैं, उसके अंदर जो दिल में खाने मौजूद होते हैं। इन खानों का क्या होता है कि इनके दरमियान में दरवाजे होते हैं जिनमें वॉल्व्स होते हैं, माइट्रल वॉल्व या फिर ट्राइकस वॉल्व्स इनको कहा जाता है। ये उसी तरीके से हैं कि अगर दो रूम्स हैं उनके दरवाज़ों के दरमियान में कोई अगर दर्ज रह जाए तो एक रूम की चीज़ें दूसरे रूम में जा सकती हैं, वो प्रॉपर्ली उस दरवाज़े तक बंद नहीं होंगी। तो कई मरतबा होता है कि जो दरवाज़े होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होते या वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कहा जाता है कि जो वॉल्वुलर है वो रिगर्जिटेशन हो गई है या वॉल्वुलर स्टीनोसिस हो गई है। स्टीनोसिस का मतलब कि सख्त हो गए हैं, रिगर्जिटेशन मीन के इधर से उधर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर जो खून पड़ा हुआ होता है वो इधर से उधर जाता रहता है क्योंकि वो दरवाज़ा दरमियान में ठीक से बंद नहीं होता। तो तीसरा कंपोनेंट आता है हार्ट का कि उसका जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, परकिंजी फाइबर्स उसमें आ जाते हैं और वो जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है जब वो ख़राब होता है तो उसकी वजह से जो इम्पल्सेस होती हैं, जो रिदम होता है हार्ट का वो ख़राब हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया कम हो जाता है, टेकिकार्डिया ज़्यादा हो जाता है या कई मरतबा मरीज़ को ऐसे लगता है कि दिल की धड़कन जो है वो थम गई है और फिर दोबारा से शुरू हो गई है। कभी हार्ट फड़फड़ाने लगता है, कभी बहुत आराम से चलने लगता है। ऐसे सूरत के अंदर कार्डिक पेस मेकर दिया जाता है जो उसकी हार्ट की रिदम को रेगुलेट करता है
और जो चौथे कंपोनेंट की हम बात करें तो जो हार्ट के मसल्स होते हैं, ये जब मसल्स में कोई मसला आ जाता है या कोई और इन्फेक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स या फिर सही से वीक हो जाते हैं या फिर थोड़े से वो कार्डियोमायोपैथी जिसको हम बोलते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या फिर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। मेन आपके लिए यही काफ़ी है समझना कि हार्ट के जो पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये बेसिक हैं। अब बात हम कर रहे थे कि एंजाइना के मरीज़ में बाद में जब एंजाइना का अटैक होता है तो उसको वीकनेस क्यों महसूस होती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हार्ट होता है वो सर्कुलेटरी पंप है। ये जो चारों मैंने कंपोनेंट्स की डिफरेंट एरियाज़ बताए हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हैं, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो हार्ट ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जब हार्ट पंप सही नहीं करेगा और ब्लड आगे सप्लाई ठीक से नहीं होगी तो उसकी वजह से भी वीकनेस महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन पूरे जो सिस्टम होता है, मसल्स होते हैं, पेरिफ्रीज होती हैं, उनको प्रॉपर नहीं जाती। दूसरी रीज़न क्या होती है कि जब पंपिंग एक्शन ठीक से काम नहीं करता और आप दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी कई मरतबा होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब आप सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं एंजाइना के लिए तो उसमें कई दफ़ा डाइज दिए जाते हैं जो कि किडनी को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर किडनी को इफ़ेक्ट हो गया या उसके ऊपर असर पड़ गया, किडनी डैमेज हो गया साथ में, वो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन बॉडी में से बाहर ठीक से निकल नहीं रहा, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है वीकनेस की। या फिर दवाइयों की वजह से क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी भी चेंजेस हुई होती हैं। हार्ट जब वीक होता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं करता। जब वो ठीक से परफॉर्म नहीं करता तो ऐसा होता है कि डॉक्टर उसको दवाइयाँ देता है कि डायूरेटिक्स की, ताकि उसकी बॉडी के अंदर पानी बिल्डअप ना हो। जब पानी निकालने के लिए बॉडी में से एक्स्ट्रा पानी को एलिमिनेट किया जाता है तो साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी आते हैं, किडनी के ऊपर भी असर करता है। तो ये तमाम चीज़ें भी उसकी वीकनेस का बायस बनती है। और एक रीज़न होती है कि हार्ट के जो पट्टे होते हैं वो वीक होते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो 2 से 3 महीने के बाद, ये जो रिकवरी फ़ेज़ के बाद, वो पेशेंट का जो जितने भी उसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं वीकनेस के, वो सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा होता है कि कई मरतबा उसको ब्लड थिनिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। ये क्या होता है कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि नज़र भी नहीं आती, पता भी नहीं चलता। सिर्फ जब वो स्टूल पास करता है तो थोड़ा सा स्टूल जो होते हैं वो गाढ़े रंग के हो जाते हैं, डार्क कलर के हो जाते हैं, लेकिन वो उसको भी इग्नोर कर देता है क्योंकि उस वक़्त उसके जहन में जो सारा फोकस होता है वो हार्ट इशू को लेकर होता है, तो वो उस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देता। ऑकल्ट ब्लड लॉस हो रहा होता है, ऐसा ब्लड लॉस जो नज़र नहीं आता लेकिन उसके एनीमिया का बायस बनता है और एनीमिया की वजह से उसको वीकनेस के सिम्टम्स हो रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसको वीकनेस महसूस हो रही होती है। कई मरतबा डॉक्टर भी उसको थोड़ा सा वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट रखने को कहता है। ये भी डिफ़ाइन करता है कि मरीज़ को वीकनेस क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर डॉक्टर की कोशिश होती है कि उसकी जो वाटर लोड है वो ज़्यादा ना हो हार्ट के ऊपर, हार्ट को ज़्यादा स्ट्रेस में दोबारा नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी हार्ट रिकवरी फ़ेज़ के अंदर है। तो इस रीज़न की वजह से भी मरीज़ को डिहाइड्रेशन की वजह से वीकनेस महसूस हो सकती है। सो मैंने कोशिश की है आज की इस वीडियो में कि मैं आपको चंद रीज़न्स के बारे में बता सकूं। ये कंप्लीट लिस्ट तो नहीं है लेकिन आपको बहुत हद तक आसानी होगी इन तमाम वजूहात को जानने की। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको अपनी अलामात बताते हैं, डॉक्टर तो आपको सेटिस्फाई होकर कह देता है कि भाई कोई मसला नहीं है, ये चीज़ सेटल हो जाएगी, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते।
उसके बावजूद मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अरसे तक हैं और आपसे टॉलरेट नहीं हो पा रहे, तो आपको अगेन अपने कंसल्टेंट के पास जाके दोबारा से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।